guys, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be a study vlog. And yes, a vlog जिसमें मैं पढ़ते पढ़ते काफ़ी बार डिस्ट्रैक्ट हुई बट स्टिल डिस्ट्रैक्ट हुई पर मुझे पढ़ना था तो मैंने कुछ चेंजेस किए एंड उसके बाद आई गोट बैक ऑन माई स्टडीज. तो क्या चेंजेस किए यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो. सो आई वॉज बैक फ्रॉम माई स्कूल और गाइज आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि क्या बताऊँ एंड द वेदर वॉज वेरी वेरी नाइस. तो स्कूल से आते ही सबसे पहले आई हैड दीज फ्राइड राइस जो कि मुझे बहुत पसंद है. लाइक स्कूल से आने के बाद आई ऑलवेज ईट समथिंग और आज मैंने फ्राइड राइस खाए एंड हेयर आई एम. सो सबसे पहले आई क्लीन्ड माई स्टडी एरिया. मैंने मेरी स्टडी टेबल क्लीन करी बिकॉज थोड़ी सी धूल हो रही थी उस पर. सो आई क्लीन दैट ऑल्सो. ये जो बंडल रखा रहता है ना ढेर बुक्स का उसे भी सेट किया क्योंकि जो बुक्स नीडेड थी सिर्फ उन्हें ही रखा, बाकी सारी मैंने मेरी ड्रॉर में रख दी. सो हेयर आई एम स्टार्टिंग विद माई स्टडीज. तो सबसे पहले मैंने बनाई मेरी टू डू लिस्ट जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ. बट टुडे वाज समथिंग डिफरेंट बिकॉज आज मैंने सिर्फ टू डू लिस्ट ही नहीं बनाई, मैंने बनाया एक स्टडी प्लान. क्योंकि मैंने प्लान किया एकदम टाइम के अकॉर्डिंग कि आज मैं कुछ 4-5 घंटे पढ़ने वाली हूँ आफ्टर स्कूल एंड दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली टफ. एंड मैं वो पूरा भी कर पाऊँगी या नहीं आई डोंट नो एंड यू गाइज ऑल्सो डोंट नो. सो फॉर नोइंग दैट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो इट वॉज 4 लाइक अराउंड शाम के 4 बज रहे थे एंड आई स्टार्टेड विथ मैथ्स. मैंने मैथ्स की बुक कॉपी और मेरी रफ कॉपी निकाली. हाँ, मेरी क्लास वर्क कॉपी भी निकाली जिसमें सारे सोल्यूशंस होते हैं. सो आई एम डूइंग मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 लाइक चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2. एंड गाइज ये सब कुछ मैंने पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे सब कुछ सॉल्व कर रखा है. बट अभी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए मैं वापस से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. एंड मैं जब सॉल्व कर रही थी ना आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज सॉल्विंग ऑल दीज फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि मुझे सब कुछ उतना ही टफ लग रहा था बिकॉज पीटी के एक बाद मेरी चैप्टर 3 की कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाई है एंड अब जाके कहीं मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो सब कुछ मुझे इतना टफ लग रहा था एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं सब कुछ पहली बार सॉल्व कर रही हूँ. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए. रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और गाइज मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स को अभी अराउंड कुछ 10 दिन ही बचे, लाइक 10 दिन ही बचे हैं एंड आई एम रियली स्कैर्ड बिकॉज मेरा मैथ्स में इन टोटल 9 चैप्टर्स आने वाले हैं और अभी मैं चैप्टर 3 पे ही हूँ. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट इन कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स बिफोर माई एग्जाम बिगिंस. तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही थी सारे क्वेश्चंस एंड yes guys, I have something important to tell you. So guys, before moving ahead in the video, I have something really interesting to share with you guys. So guys, India's best study platform Next Toppers has come up with a surprise for the students who are aiming to crack any competitive exam like JEE or NEET. So the surprise is Next Toppers Olympiad 2024. This is going to be India's biggest Olympiad and the participants will be getting participating certificates as well. The reward for winners are like 5 crore rupees and exciting prizes like laptop, headphones, trophies and many more. And in the final round, you can get the chance to meet your and ours favorite Digraj sir, Prashant sir and Shobit sir. And guys, we all know that national level Olympiads are very costly, like as we have seen other Olympiads, but Next Toppers Olympiad will just cost you 49 rupees. Are you amazed to know that the eligibility criteria for this Olympiad is 13 to 16 years and I think it's best for class 10th. And this exam is designed in such a way that it will help students to prepare for competitive exam like JEE and NEET, etc. So register yourself for Next Toppers Olympiad 2024. मैंने तो register कर दिया है. Now what are you waiting for? तो गाइज़ मैं मेरे मैथ्स की प्रिपरेशन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही करने वाली हूँ. इन्हीं के क्वेश्चंस आई विल प्रैक्टिस. तो ये मैंने मेरे वीडियो में पहले भी बता रखा है कि एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बेसिक मैथ्स तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करूँगी एंड ये बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स तक भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही करूँगी. फिर आई वॉज डन प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज मैंने लिमिटेड टाइम रख रखा था कि मैं 5:30 तक मैथ्स करूँगी. तो 5:30 तक मैंने मैथ्स किया जिसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिया था एंड आई वॉज डन विथ मैथ्स. तो आज इस दिन के लिए मैंने मैथ्स इतना ही करा. गाइज इट्स 5:50 एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी फिजिक्स एंड आई एम गोइंग टू स्टडी फिजिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर माई पीटी एग्जाम्स.
पीटी के बाद मैंने फिजिक्स को हाथ तक नहीं लगाया है लाइक। एंड इन फिजिक्स मेरे 2 चैप्टर आने वाले हैं। लाइट वाला चैप्टर आ रहा है एंड ह्यूमन आई, सो आई नीड टू प्रिपेयर बोथ द चैप्टर्स। द चैप्टर सेकेंड ह्यूमन आई इज मच मोर ईजियर देन चैप्टर 1, so we will be preparing both the chapters, but right now I'll be studying light, जो कि मेरा पीटी में ऑलरेडी आ चुका है बट मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है वो चैप्टर, so I'll be studying that। तो मैंने मेरी साइंस की बुक निकाली, एनसीईआरटी बुक, और उसमें मैंने ये फिजिक्स का चैप्टर खोला विच इज़ लाइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये पेंसिल से छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं। ये मैंने तब बनाए थे जब मैं पीटी के लिए इसे पढ़ रही थी। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रियली ऑनेस्ट, ये मैंने शूट भी कर लिया एंड ऑनेस्टली मेरा ऐसा था कि ठीक है मैं पढ़ूंगी, पर मेरी पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी एंड मेरा सच में मन नहीं कर रहा था। और मैं कब यहाँ से उठकर हॉल में चले गई, टीवी पर ये जो तारक मेहता चल रहा था ये मैं कब बैठ के देखने लग गई, आई डोंट नो। मैंने ये देखा एपिसोड, जो कि मैंने काफ़ी बार देख रखा, ये देखा एंड मैंने फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स पर एक मूवी भी इंजॉय करी जिसको देखते देखते 8:30 बज गए थे एंड जो मेरी बुक थी वो इट वॉज स्टिल ऑन माई स्टडी टेबल वेटिंग फॉर मी टू स्टडी। तो फिर मैं पहुंची कि यार ये तो ऐसे पड़ी हुई है, लाइक बुक रखी हुई है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं वहाँ गई एंड फिर मैंने फिजिक्स तो रख दिया क्योंकि फिजिक्स इज़ नॉट माई काइंड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट, और ऑलरेडी मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है एंड स्टिल मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूँ जो मुझे कम अच्छा लगता है, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने एसएसटी निकाला कि एसएसटी में कहीं पढ़ूंगी, पर फिर मैंने कुछ 2-5 मिनट ही रीड करा होगा और मुझे नींद आने लग गई एंड आई स्लेप्ट। मैंने सिर्फ 2-5 मिनट पढ़ा और मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। पर गाइज़ मैंने अगले दिन की सुबह 4 बजे की अलार्म लगाई, फिर मैं सोई। मैंने सुबह उठा, लाइक आई वोक अप अर्ली, और फिर मैंने एसएसटी पढ़ा। अब मैं सुबह उठी इसीलिए बिकॉज ऑलरेडी मैंने कल कुछ भी नहीं करा था। मैंने जस्ट मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ भी नहीं करा था। तो सुबह तो मुझे उठना ही था, तो मैं सुबह उठी, मैंने ये जेंडर रिलीजन कास्ट वाला चैप्टर निकाला और जहाँ तक मैंने इसे पढ़ा था उसके आगे से आई स्टार्टेड रीडिंग। मैंने एनसीईआरटी से ये चैप्टर कर रखा है और ऑल इन वन से आई वॉज अबाउट टू रीड दिस चैप्टर, तो इसको समराइज़ करके लिख रखा है, तो इसे मैं पढ़ूंगी और उसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे भी मैं रीड करूँगी ताकि मेरी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाए। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। अब मैंने मेरा कल का टाइम तो वेस्ट कर दिया था, लाइक कल का ऑलमोस्ट दिन मेरा वेस्ट हो गया था। इतनी स्ट्रिक्ट प्लानिंग करी थी कि 4-5 घंटे पढ़ूंगी, बट इन द एंड आई वॉज नॉट इवन टू स्टडी लाइक एनी अनदर सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स। ज़्यादा मेरी कुछ पढ़ाई हुई नहीं। तो आई वोक अप अर्ली कि यार मुझे पढ़ना है, तो बस पढ़ना तो है ही। मुझे याद आ गया कि यार हाफ ईयरली एग्जाम्स आर नियर और बोर्ड्स भी आ जाएंगे कुछ ही महीनों में, तो आई नीड टू लर्न। तो मैं सुबह उठी एंड आई डिड स्टडी एंड दैट्स व्हाट आई एम प्राउड ऑफ। उसके बाद बस एसएसटी मेरा हो गया था, तो मैंने एसएसटी की बुक रखी एंड देन आई टुक आउट माई साइंस की बुक जिसमें मैं पढ़ने वाली हूँ फिज़िक्स। वैसे मैं एनसीईआरटी से पढ़ने वाली थी बट मैंने ऑल इन वन निकाली, ये लाइट वाला चैप्टर खोला एंड गाइज ऑनेस्टली मैंने कभी फिज़िक्स ऑल इन वन से नहीं पढ़ा है, पर मैंने जब खोल के देखा ना फिज़िक्स ऑल इन वन से, आई वॉज लिटरली अमेज्ड कि कितने अच्छे से पूरा चैप्टर दे रखा है। इसमें रे डायग्राम्स और सब कुछ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बट यूजुअली मेरे को कमेंट्स आते हैं दैट विच बुक यू यूज़, विच रेफरेंस यू यूज़ फॉर स्टडिंग। तो देख लो मैं फ़िज़िक्स के लिए ऐसे मतलब ऑल इन वन मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। वैसे मैथ्स तो मैं ऑल इन वन से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मेरे पास मैथ्स की भी ऑल इन वन है। तो आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड काफ़ी नींद आ रही थी, मुझे काफ़ी बगासियाँ आ रही थी, बट स्टिल आई वॉज स्टडिंग और मुझे कब सब कुछ हो रहा था याद। उसके बाद आई वॉज डन विद साइंस। फिर मैंने निकाली मेरी इंग्लिश की बुक और कॉपी जिसमें मुझे चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। वैसे मैं सुबह उठ के कभी कॉपी कंप्लीट नहीं करती हूँ, बट मैं भूल गई थी कि मुझे कॉपी कंप्लीट करनी है एंड आज लास्ट सबमिशन डेट थी, लाइक आज लास्ट सबमिशन था, तो आई हैड टू कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करनी ही पड़ी। वैसे तो मैं कभी ऐसे टाइम में कंप्लीट करती हूँ जब व्हेन आई फील अनप्रोडक्टिव, कि जब मुझे लगता है कि यार अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आई कैन जस्ट डू द राइटिंग वर्क। बट इस टाइम पे मुझे मैं लर्निंग का काम भी कर सकती थी, बट स्टिल मुझे इंग्लिश करना पड़ा मजबूरी में बिकॉज आई फॉरगॉट टू डू दैट, वरना मैं रात को ही करके रख देती। तो मैं भूल गई थी, तो मुझे सुबह सुबह करना पड़ा, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी करा है मैंने ये, क्योंकि मुझे अराउंड 3 चैप्टर लिखने थे एंड इतने कम टाइम में 3 चैप्टर लिखना इज़ टफ टास्क। बस फिर आई गॉट रेडी फॉर स्कूल एंड वेंट टू स्कूल। और आज सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था, इट वॉज फॉग ऑल अराउंड, but yeah, I went to school and that was it for the video guys. If you are new on my channel, so make sure to subscribe to this channel. इस channel पर study related content and vlogs, मेरे vlogs, study related vlogs और study के अलावा भी vlogs मिलते रहेंगे. So make sure to subscribe and thanks for watching the video till end. Bye bye guys.